तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बहुत एक ज़रूरी चीज़ पे बात करने वाले हैं। हम भगवत गीता के कुछ बातों को ध्यान में रखने वाले हैं, जिससे हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो सकती है। और भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ के, जिसको सुन के आप अपनी लाइफ का जो रास्ता है ना वो बदल सकते हो। मतलब अगर आप गलत रास्ते पे हो ना, आप सही रास्ते पे आ सकते हो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसको सुन लो, इसको पढ़ लो। भगवत गीता आपके लिए एक ब्लेसिंग है जो कि आप अपनी लाइफ में ला के बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भगवत गीता इज समथिंग जो कि पढ़ने से लाइफ चेंज हो सकती है, लाइफ बदल सकती है। मतलब आप डिप्रेस्ड हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, बट द भगवत गीता कैन चेंज योर लाइफ फ्रॉम दिस टू दैट, ओके। एंड आप शॉक में रहोगे कि ये कैसे हो गया। तो बढ़ते हैं भगवान कृष्ण की बहुत प्यारी बातों पे जो उन्होंने बताई है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में ला के बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हम समझ जाएं तो, ठीक है। भगवत गीता में होता क्या है? बेसिकली कृष्ण जी महाभारत के टाइम अर्जुन जी से बात करते हैं, तो उस दौरान वो उनको बताते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो उनसे पूछते हैं, ठीक है। और भगवत गीता जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में से सबसे प्रथम ग्रंथ है, भगवान का गीत कहते हैं इसको। और इसको अपने जीवन में उतार लिया ना तो मतलब आपका जीवन तो मतलब बदल ही जाएगा, ठीक है। मतलब आप बहुत परेशान हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बैठे हुए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या करो, बस भगवत गीता की कुछ चीज़ें जो श्री कृष्ण ने बताई थी उनको अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा लो। आपका जीवन ऐसे से ऐसे बदलेगा। और ये वीडियो आप अगर पूरा सुनते हो, पूरा देखते हो, समझते हो ध्यान से, तो पक्का आप अपने आप को चेंज कर लोगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आप अपने लाइफ में उतार सकते हो, जिससे आपकी लाइफ और सुधर जाएगी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने प्रेम के बारे में, कर्म के बारे में और संबंधों के बारे में, इन सब के बारे में बताया है, धर्म के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। 18 अध्याय है और 18 अध्यायों में ये चीज़ें बांट दी गई हैं। तो हम अभी अध्यायों पे नहीं जाएंगे, हम पहले जो अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम उसको यूज़ करके चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं, हम उसको देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं श्री कृष्ण के बहुत ही प्यारे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, आपका बहुत भला हो जाएगा। और लास्ट में मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी, पर ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ ये आप प्लीज़ 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 नोट कर लीजिएगा दिमाग में, दिल में, और इसको अच्छे से करिएगा। और शुरू करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। गीता में भगवान ने सबसे पहले ये कहा है कि हमें दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ना पड़ेगा, हमें दो चीज़ों के बारे में जानना समझना छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला अपना दुख और दूसरा दूसरे का सुख। ये दोनों चीज़ हम बहुत देखते हैं, हम बहुत देखते हैं और बहुत सोचते भी हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कि हम अपने दुख को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, वी प्रायोरिटाइज आवर पेन, ओके। मतलब हम जिस भी दर्द में हैं, जिस भी दुख में हैं, हम उसको बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं और उसको बहुत अहमियत देते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। हम अगर किसी चीज़ के दुख को सोच रहे हैं बार बार, वी आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट पर्टिकुलर पेन वी आर हैविंग, वी आर गेटिंग, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, हम खुद डिस्टर्ब होंगे, हम अंदर से खोखले हो जाएंगे, हमें बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी अपने दुख की गिनती नहीं करनी चाहिए कि हमें ये दुख मिला, वो दुख मिला, या हमें कभी भी अपने दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको सोच के कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आपको कोई भी दुख मिले, कुछ भी मिले, तो आप भगवान को सौंप दो अपना दुख, अगर आप भगवान को मानते हो तो। अगर नहीं मानते हो तो मानना शुरू कर दो, क्योंकि उन्हीं से आपकी शुरुआत होती है, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और
उन्हीं पे जाके खत्म होती है, हर चीज उन पे जाके शुरू होके खत्म होती है। तो अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो मानना शुरू कर दो। तो कभी भी अपने दुख को नहीं सोचना चाहिए बार बार कि यार मुझे दुख मिल गया, दुख मिल गया, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, नहीं सोचना चाहिए। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका दिमाग खराब होगा, आप खा नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, ऑफिस नहीं जा पाओगे, घर में झाड़ू पोछा बर्तन नहीं कर पाओगे, सो नहीं पाओगे ढंग से, यहाँ तक कि, है ना। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है और मतलब कि उनके पास इतना दुख होता है कि वो उसी में डिप्रेस्ड बैठे रहते हैं। और इवन ये चीजें मेरे साथ भी हो चुकी हैं। मतलब जब से मैंने भगवत गीता को अपनी लाइफ में उतारा है, पढ़ा है, मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना मैं आपको बता पा रही हूँ, मैं बताऊं पहले बहुत ज्यादा रोती, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता यार किसी भी चीजों का, किसी भी दुख का, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी अपने दुख को नहीं सोचना चाहिए, उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए। कोई भी दुख है तो उनको दे दो कि भगवान लो, आपके हाथों में मैंने सौंप दिया है अपना दुख, अब आप इसका अला भला कर दो, आपके ऊपर है सब कुछ, सब निर्भर कर दो भगवान के ऊपर। तुम्हें एकदम टेंशन फ्री रहना है भाई, जब वो है तो तुम्हें दिक्कत किस बात की है। दूसरी बात ये है कि कभी भी हमें किसी के सुख को नहीं गिनना चाहिए कि यार वो इतना खुश है, उसको इतना पैसा मिल गया, उसकी शादी बहुत अच्छे से होगी, उसके बच्चे हो गए, उसका इतना बड़ा घर बन गया। कभी किसी के सुख को नहीं देखना चाहिए, उससे भी आपका दिमाग खराब होगा। यार मेरे पास नहीं है उसके पास है, मेरे पास नहीं है उसके पास है। तो अगर अपना दुख देखोगे तो भी दिमाग खराब होगा, आप बर्बाद होगे। अगर अपना दूसरे का सुख देखोगे तो भी आप बर्बाद होगे। मतलब हमें ना तो अपना दुख देखना है, उस पे ना तो फोकस करना है, ना तो किसी के सुख पे फोकस करना है। हमें फोकस करना है भगवान पे, अपने जिंदगी पे, और जो उन्होंने हमें दिया है उस पे। उनको हमेशा धन्यवाद बोलना है कि आपने जितना दिया है बहुत बहुत शुक्रिया उसका, क्योंकि तुमसे भी नीचे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, ठीक है। और अगर तुम्हें इतना मिला है तो तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए। तो गीता में भगवान यही बोलते हैं सबसे पहली चीज कि दूसरे के सुख को और अपने दुख को गिनना बंद करो। बहुत गलत बात होती है ये, बहुत गलत बात होती है। मतलब ये आपको पूरा बर्बाद कर देगी। इससे मिलना तो कुछ नहीं आपको, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे पूरे। तो इसीलिए मेरे कहने पे नहीं, भगवान कृष्ण के कहने पे सुख और दुख को, किसी के सुख को, अपने दुख को हरदम के लिए हटा दो, भगवान को सौंप दो। भगवान को आप अपना दुख दो, उनको कहो कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब आप संभालिए, आप हमारी मदद करिए, हम क्या करें इस चीज में। वो आपकी पक्का मदद करेंगे। लेकिन आप सोच रहे हो, बैठ के सोच रहे हो, खाना बंद कर दिया है, पीना बंद कर दिया है, सोना बंद कर दिया है, काम करना बंद कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। होगा सिर्फ इससे कि भगवान को दे दो अपना दुख और कहो कि अब आप बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास इतना दुख है, अब आपको मैंने दे दिया अपना दुख श्री कृष्ण, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे इस दुख को हटाऊं, मेरी मदद करिए। बस अब आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सोच के कोई फायदा नहीं है। तो ये सबसे पहला पॉइंट श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि गिनती करना छोड़ दो अपने दुख की और दूसरे की सुख की। मैं हर एक चीज पे बोल रही हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो गई, उसके इतने नंबर आ रहे, मेरे नहीं आ रहे। अरे यार क्यों देखना है, क्यों देखना है? तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें लोगों से नहीं मतलब है, तुम्हें अपने से मतलब है। क्यों देखना है? नहीं देखना है। दूसरे के सुख को नहीं देखना है ना, अपने दुख को देखना है कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे। मेहनत करनी है बस। जो मेहनत पहले कम हो गई थी, दूसरी बार में और ज्यादा करनी है। सिंपल सी बात है। किसी को मत देखो, किसी की बातों को मत सुनो, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो अगर खुश रहना है तो। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कभी भी सही समय आएगा सोच के खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। हमें सही समय खुद लाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि सही समय आ जाए। हम बैठ के सोचते हैं ना कि यार हम ये काम शुरू नहीं करेंगे, अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आएगा तब हम शुरू करेंगे काम करना, अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी इसका कोई मतलब नहीं, अभी हमारा सही समय नहीं आया। सही समय कभी नहीं आएगा। तुम मूर्ख बनोगे, तुम पागल बनोगे, तुम बेवकूफ बनोगे, पर तुम्हारा सही समय नहीं आएगा। कभी भी किसी का सही समय आता नहीं है। हमेशा हमें सही समय लाना पड़ता है, उस चीज को करना पड़ता है,
भले ही हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, भले ही वो चीज़ हमारी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन हमें उसके पीछे लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम कोई काम करते हैं और वो काम हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि यार अभी सही समय नहीं है, नहीं हो रहा है, छोड़ दो, हम बाद में करेंगे जब सही समय आएगा। नहीं करना भाई, तुम्हारा सही समय कभी नहीं आने वाला है। सही समय कभी नहीं आता, किसी का लाना पड़ता है। अगर तुमने वो काम शुरू किया है, भले ही उसमें तुम्हें फेलियर दिख रहा है, लेकिन तुम्हें वो काम करना है। भले ही तुम उस काम करते वक्त गिर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो काम करना है। इंसान एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, और गिरने में कोई बेइज्जती नहीं है। अगर तुम हरदम उठते ही रहोगे ना, तो तुम चढ़ जाओगे सर पे। भगवान कहते हैं कि हमें किसी को सर पे नहीं चढ़ाना है, इसीलिए भगवान गिराते हैं, इसीलिए भगवान फेलियर दिखाते हैं, इसीलिए भगवान फेलियर दिखाते हैं कि अगर हमने इसको हरदम सक्सेस दिखा दी तो ये तो चढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमें अपना सही समय लाना पड़ेगा। कभी भी हमें वेट नहीं करना है कि भगवान सही समय देंगे, हमें खुद करना है। श्री कृष्ण ये खुद बोलते हैं कि कभी भी सही समय का इंतजार मत करना, तुम मूर्ख बनोगे। मेहनत करो, प्रयत्न करो, सही समय लाओ, कभी भी आएगा नहीं। और तुम लाओगे सही समय, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, 10 लोग बोलेंगे, कोई बात नहीं है, पीछे नहीं हटना है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है, भगवान पे भरोसा रख के। तुम्हें एक ना एक दिन उस पर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये भगवान जी दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि सही समय कभी नहीं आता है, इसका वेट मत करना, बेवकूफ मत बनना, सही समय लाना पड़ता है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है। बढ़ते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि श्री कृष्ण ने गीता में जिसका वर्णन किया है। तो उस जो पॉइंट 3 है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो भाग्य पे डिपेंड होते हैं। ओके, वो अपने भाग्य पे डिपेंड होते हैं। और जो लोग हिम्मती होते हैं, जो लोग पावरफुल होते हैं, वो कभी अपने भाग्य पे डिपेंड नहीं करते हैं, भाग्य का सहारा नहीं लेते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, हमारे इसमें नहीं लिखा था। भाग्य से बड़ा कर्म होता है, और अगर कर्म आपका अच्छा है ना, तो भाग्य उसमें कुछ नहीं करेगा। आपका कर्म आपके भाग्य को भी पलट सकता है। अभी आप किसी के साथ, चलो आपके भाग्य में लिखा है कि आप बहुत अच्छे हो, आप अपने कर्म में बहुत गंदा कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, गाली दे रहे हो, तो इसमें आपका भाग्य कुछ नहीं करेगा, इसमें आपका कर्म करेगा सब कुछ जो करेगा। अगर आप किसी को मार रहे हो, तो कल को कोई आपको मारेगा, भले ही आपके भाग्य में बहुत अच्छा योग बन रहा हो। समझ रहे हो मेरी बात? सो डेस्टिनी इज नॉट गोना डिफाइन योर फ्यूचर। समझे मेरी बात? डेस्टिनी आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करेगी, भाग्य आपका फ्यूचर, आपकी किस्मत जो भी है सब नहीं डिफाइन करेगा, कर्म करेगा। कर्म करो। जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो भाग्य पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पर जो हिम्मती लोग होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, वो कभी भी अपनी चीजों को भाग्य पर नहीं छोड़ते कि मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाग्य क्या होता है? तुम उसको पाने के लिए मेहनत करो, मिल जाएगा तुम्हें। भाग्य कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं था यार, हमारे भाग्य में ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, ठीक है। तुम एक आत्मा हो जो कि परमात्मा से जुड़े हुए हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि तुम कोई भी चीज पा सकते हो। 2 काम करना है तुम्हें। सबसे पहला काम, अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, भले ही तुम बार बार गिर रहे हो यार, नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना। आपका कर्म और भगवान का नाम, ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं ना, तो फिर कोई नहीं बचता है आगे, कोई नहीं बचता है, कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है आपको, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अपने भाग्य को दोषी मत ठहराना, कभी भी अपने भाग्य को मत कहना कि इट्स योर फॉल्ट। इफ यू विल से दैट इट्स डेस्टिनीज फॉल्ट, देन इट्स योर फॉल्ट, नॉट डेस्टिनी, ठीक है। अगर आप डेस्टिनी की फॉल्ट बताओगे तो डेस्टिनी की कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स योर फॉल्ट, सिंपल एज दैट। तो आपकी गलती होगी वो। कर्म करो, कर्म पे अपनी जीवन को आधारित करो, ना कि भाग्य पर। समझे मेरी बात? बढ़ते हैं आगे चौथे पॉइंट पे। तो गीता में चौथा पॉइंट ये बोला गया है कि इंसान को दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, कि हम ऊपर ऊपर से अच्छा बने और अंदर से हम बहुत बेकार हैं, क्योंकि अंदर से आपको भगवान जानता है।
ठीक है। तो कभी भी हमें ऊपरी अच्छा नहीं बनना चाहिए, ऊपर से हम दिखाएं लोगों को जाके हम बहुत अच्छे हैं और पीठ पीछे उसी की बुराई करें। तो यार भगवान सब देख रहे हैं ना, तुम उस इंसान से छुपा सकते हो, तुम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते हो, ठीक है। तो कभी भी जो आप हो वो नेचुरली दिखाओ कि मैं ऐसा हूँ। दिखावटी क्यों करते हो? बाहर जाके तुम सबसे हेलो हाय कर रहे हो अच्छे अच्छे से, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, और तुम घर में आके सबको गाली दे रहे हो। बाहर वाले तो सोचेंगे तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन यार भगवान को तो सब पता है, जिनसे पूरी दुनिया चलती है, ठीक है। तो तुम एक एक हरकत करते हो ना, वो भगवान देखते हैं। तो अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझ के अपनी चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और ये दिखावा मत करो प्लीज। दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला है, भगवान सब देख रहा है, समझे मेरी बात? तो यही बोला है श्री कृष्ण ने चौथे पॉइंट में कि कभी भी दिखावा नहीं करना है, क्योंकि भगवान भीतर से तुम्हें जानता है, समझे मेरी बात? बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं उन चीजों की आपको कद्र नहीं होती है ना, और जो चीजें आपको नहीं मिलती उनकी कद्र होती है, और जो मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती है। पर जब वो चीज खो जाती है तो आपको महसूस होता है उसकी हर एक चीज, उसकी कितनी वैल्यू थी वो आपको पता चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत इजी सा है, क्या पता आपने सुना भी हो कि हमने एक कपड़ा देखा, हम गए घूमने, हमें एक कपड़ा पसंद आया, हमने देखा, ठीक है, हमें वो चीज चाहिए, वी वांट इट, ठीक है, एंड हम बहुत जिद करते हैं, बहुत जिद करते हैं, मम्मी प्लीज दिला दो दिला दो दिला दो दिला दो, जब तक वो चीज नहीं मिलती है प्लीज 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 हम करते हैं ना। और फिर जब मम्मी हमें दिला देती हैं वो कपड़ा, हम एक बार पहनते हैं, 2 बार पहनते हैं, फोटो खींचते हैं, वी डू एवरीथिंग, है ना। उसके बाद वो कपड़ा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो फेंका हुआ होगा कहीं पे, क्योंकि उसकी कद्र फिर खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। एक बार आपने यूज किया, 2 बार आपने यूज किया, वो खत्म, एंड हो गया। तो इसीलिए कभी भी हमें किसी भी चीज, जो हमें चीज मिली है, जो हमें अच्छी चीज मिली है, उसकी कद्र कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि जब वो चीज, अब वही कपड़ा आपको वापस से चाहिए फोटो खींचने के लिए, ठीक है, लेकिन अब आपने उसको ऐसी जगह फेंका था जो कि कभी मिली ना, उसकी कद्र ही नहीं की उस कपड़े की, ना उसको अच्छे से रखा, ना कुछ किया, उसको फेंक दिया एक बार पहन के, अब वापस वही चाहिए, अब वो मिल ही नहीं रहा है और कोई दोबारा खरीदेगा भी नहीं। तब आपको पता चलता है ना कि यार मैंने गलत किया। तो वैसे ही जब चीज हो तो उसकी कद्र किया करो, क्योंकि एक बार वो चीज चली गई ना, वो दोबारा तुम्हें नहीं मिलने वाली है। तुम चाहे जो कर लो, इधर उधर उधर इधर, तुम्हें बेकार मिल जाएगा। तुम्हें वो चीज, वो अच्छी चीज जो भगवान ने एक बार दी थी, जिसको तुम्हें भगवान को थैंक यू बोलने के बजाय तुमने उस चीज की कद्र ही नहीं की, तो वापस वो चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज मिली है उसकी कद्र करना सीखो, उसको अच्छे से रखना सीखो, उसको बहुत अच्छे से रखना सीखो, क्योंकि दोबारा वो चीज नहीं मिलेगी और फिर बाद में आपको उसकी कीमत समझ में आएगी। और ये चीज बहुत समझने वाली है, जो कि लोग करते हैं, लोग हर चीज को ग्रांटेड लेते हैं कि अरे यार ठीक है ना, है ठीक है ठीक है नहीं होना चाहिए, अच्छे से रखना होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, कभी भी किसी को ठीक है यार है ऐसे मत करना, वरना फिर वो है करते ना मिलेगा ही नहीं कहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान से सुनना। अब जो 6th पॉइंट है जो श्री कृष्ण ने जिसके बारे में बताया है, वो ये है कि हमारा जो शरीर है वो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो कि परमात्मा से बंधी हुई है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो खत्म ही नहीं हो सकती, ठीक है। शरीर खत्म हो सकता है लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। तो ये जो शरीर पे आप घमंड करते हो ना, बहुत पैसे खर्च करते हो, अपने से सुंदर किसी को मानते ही नहीं हो यार, और ठीक है, और मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसी हूं वैसी हूं, क्या रखा है इन सब चीजों में? एक दिन तो ये खत्म ही होने वाला है ना, मिट ही जाएगा, बचेगी आत्मा। आत्मा को अच्छा बनाओ, शरीर को अच्छा बना के क्या मिलने वाला है?
है ना, घमंड करना छोड़ दो शरीर पे, ठीक है। और यही एक सत्य है जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कभी भी अपने शरीर पे घमंड मत करना, क्योंकि वो एक दिन मिट जाएगा, जो रहेगा वो है आत्मा, और आत्मा को अच्छा बनाओ। और ये एक सच है, इसको स्वीकार करो, मान लो, ठीक है। तो ये था 6th पॉइंट और लास्ट पॉइंट था इस वीडियो का। आगे और भी वीडियो आएंगी जो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देंगी, सुनेंगे आपको उन चीजों को अपने जिंदगी में उतारना है, ठीक है। सुन के मैंने वीडियो बना दी, आपने सुन ली, ऐसा नहीं करना है। आपको सुनना है, उसको अपने डेली टू डेली लाइफ में उतारना है और आगे बढ़ना है, बस। आपको किसी का नहीं सुनना है, आपको किसी से ना सीख लेने की जरूरत है, ना जानने की जरूरत है, आपको सब गीता में मिल जाएगा। आपको कोई भी चीज पे डाउट हो, आप गीता पढ़ो, गीता से आप ज्ञान लो, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कुछ चीजें जो कि आप अपने लाइफ में फॉलो कर सको। और ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है जो आपको फॉलो करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी या पैसा लगेगा तभी आप फॉलो कर सकते हो, नहीं। मैंने आपको बताई, आपने समझी, उसको दिमाग में रखी, दिल में रखी, और आप आगे बढ़ते गए। तो यही चीज होती है। दिस इज द ओनली वे टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ओनली गॉड who can help you in each and every situation of your life. No one else is gonna help you for anything. Everyone in this world is for their own self. No one is for each other. Only God is there. Only Lord Krishna is there for us. Take his name again and again in your daily life. Read Bhagavad Gita, take all the knowledge of Bhagavad Gita and just, read each and every point and bring those point in your life as well. Follow them in your life, because it will help you a lot. And I'm making this video for you guys to, to motivate yourself. I know motivation doesn't help in any situation, but this video is not for motivation. It is a kind of motivation, but it is genuine, it is true, it is the truth of life. मोटिवेशन होता है जो कि 1 मिनट सुना फिर खत्म। ये 1 मिनट सुन के खत्म नहीं होने वाला। ये आपकी जिंदगी की चीजें हैं, ये आपकी जिंदगी का मतलब है भगवत गीता। It is a motivation, but it is not. You can say it is the truth of life, and if you will accept it, then it's perfect. So please just follow these all points in your daily to daily life and make your life achievable, successful and bright. Okay, don't see others what they are doing. Just focus on yourself. भगवान ने पहले यही बोला है ना सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि ना तो अपना दुख देखना है, ना तो दूसरे का सुख देखना है, कि वो कितना अमीर हो गया, हम कितने गरीब हैं, ये सब नहीं देखना है। हम गरीब हैं, हम भगवान को सौंप दे रहे हैं कि भगवान हम गरीब हैं, ये लो आपके हाथ में सौंप दिया, अब आप जैसा बनाओगे हम वैसा बनेंगे, हम टेंशन नहीं देंगे। और ना हमें दूसरे का सुख देखना है, उसकी लाइफ है, उसकी जिंदगी है, हमें नहीं कुछ करना है, ठीक है। हमें अपनी जिंदगी देखनी है, अपनी लाइफ देखनी है। और यही भगवत गीता हमें सिखाती है। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है अपने आप को, ठीक है ना। अब आपको लाइफ मिलती है, उस लाइफ को अच्छे से जियो, भगवान में मन लगाओ, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का जाप करो, जो काम कर रहे हो वो काम करो। उसमें सक्सेस नहीं मिलती है तो क्या हुआ यार, जिंदगी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। मेहनत करो और मेहनत करो। और लोगों का काम होता है बोलना, वो बोलेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी बोले हमें नहीं सुनना है, हमें अपना काम करना है और हम सही हैं, बस। आप सही हो, आपको कोई कुछ भी बोले, आपके साथ भगवान है, ठीक है। आपको लोगों की जरूरत है कि भगवान की जरूरत है? भगवान की है ना, तो भगवान आपके साथ है। लोग चाहे कुछ भी बोले, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए, ठीक। तो इस वीडियो का यही मकसद था बनाने का कि आपको थोड़ा ज्ञान मिले और आपको नॉलेज मिले और आप इन फालतू चीजों से आगे बढ़ो। और तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। आप बस चैनल पे बने रहिएगा और कभी भी अपने आप को गिरने मत दीजिएगा। श्री कृष्ण के नाम का जाप करिएगा और मजे से अपनी लाइफ जिएगा, मजे से, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण।